Hello students, welcome to Student Adda. Today we are going to start a new chapter. Name is coordination compound. Let's get started. सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर टर्म आता है कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट ये दो सॉल्ट को मिला के बनते हैं। जब हम इन्हें किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में या अदर सॉल्वेंट में, तो ये ब्रेकअप हो जाते हैं किसमें, अपने आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में। एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज मोहर सॉल्ट। ठीक है, FeSO4 NH4 2SO4.6H2O। अब ये क्या FeSO4 कैसे ब्रेक होगा, Fe2 पॉजिटिव में, SO4 कैसे ब्रेक हो जाएगा, SO4 डाई नेगेटिव में। दो हमें अमोनिया के मिलेंगे NH4 पॉजिटिव, और एक क्या मिलेगा हमें, सल्फेट का आयन मिलेगा, और क्या निकलेंगे 6H2O के वाटर के मॉलिक्यूल। तो डबल सॉल्ट क्या है, समरी बहुत छोटा सा एकदम डेफिनेशन। दीज सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ टू, डबल सॉल्ट आर मेड अप ऑफ two salts. When we dissolve double salt in water, it dissociate into its constituent ions. Example of double salt is Mohr salt. ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज, ऑफ चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल एटम होता है, इसको हम बोलेंगे जैसे कोबाल्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो कोबाल्ट के हमारा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम के साथ क्या जुड़ा हुए हैं, लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे कि ब्रैकेट के ऊपर जैसे यहाँ पर है CONH3K4 है। ठीक है, अमोनिया के 4 है, और ऊपर चार्ज क्या है, +2। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली वो होता है चार्ज स्पीशीज जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, और जो सराउंड होते हैं फिक्स नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल से, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक एग्जांपल ये रहा। ठीक है, एक कैटाइन का दे रखा है, एक एग्जांपल ये रहा, ये एनाइन का दे रखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताइए क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आयन होता है। और अभी अभी हम पढ़ गए हैं कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स आयन में होता है सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम के साथ क्या जुड़ा हुए रहते हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। ठीक है, और बाहर ये क्या हमें दिख रहे हैं, ये बाहर हमें जो ब्रैकेट के बाहर दिखते हैं उनको बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कंपाउंड होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। ठीक है, नीचे देखिए डेफिनेशन है, दीज कंपाउंड्स कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन व्हिच इज अटैच्ड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायंस और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड्स। सेंट्रल एटम के साथ जो जुड़े हुए रहते हैं मॉलिक्यूल या आयंस, एनायंस, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। और लिगेंड्स कैसे जुड़ते हैं, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाती है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ क्या जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे लिगेंड्स। और कैसे जुड़ेंगे लिगेंड्स, लिगेंड्स ये जो बॉन्ड बनाएंगे, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है अब हमारे पास सेंट्रल एटम। अभी हमने डिस्कस करा था, जैसे हमारे पास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है नेक्स्ट लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं, अभी हमने डिस्कस करा था, जैसे कोबाल्ट है। ठीक है, कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अमोनिया। अमोनिया के कितने जुड़े हुए हैं, 6। ठीक है, और चार्ज कितना है यहाँ पर, मान लीजिए 3 पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर ये जो NH3 है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड वो एनायंस या वो मॉलिक्यूल्स जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ा हुआ है। और सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अभी हम पढ़ गए हैं। तो अभी देखिए इसकी डेफिनेशन बढ़ते हैं। लिगेंड्स आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस व्हिच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो इसकी वजह से क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब जिसने एक बॉन्ड बना रखा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको बोलेंगे यूनी। यूनी का मतलब एक, डेंटेड का मतलब बॉन्ड, उसने एक बॉन्ड बना रखा है। कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो दो बॉन्ड बनाते हैं, डाइडेंटेड। एग्जांपल क्या, EN इथाइलिन डाइमीन। नीचे वाला ये क्या है, ये है ऑक्सिलेट आयन OX। ठीक है, या फिर C2O4 डाई नेगेटिव, ऑक्सिलेट आयन या इथाइलिन डाइमीन। ये क्या होता है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मतलब क्या है, दो डोनर एटम है। अब दो डोनर एटम है तो कितने बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड के पास क्या होना चाहिए, बहुत सारे डोनर एटम होने चाहिए, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा जिसके पास भी होंगे वो क्या कहलाएगा, पॉलीडेंटेड। पॉली का मतलब दो से ज्यादा। ठीक है, जो दो से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। एग्जाम्पल क्या है, EDTA, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट। और देखिए क्या लिख रखा है, हेक्साडेंटेट। हेक्सा का मतलब 6। अकेला ही एक लिगेंड क्या कर सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। जो 6 बॉन्ड बना सकता है
पॉलीडेंटेट या हेक्साडेंटेट जो दो बना सकता है, बाइडेंटेट जो एक बना सकता है, यूनिडेंटेट। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम जो किसके साथ जुड़ते हैं? सेंट्रल एटम के साथ जुड़ते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है अब हमारे पास क्या है? एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम है, विच कंटेन टू डोनर एटम बट ओनली वन ऑफ देम फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उन दोनों में से कोई सा वो एट अ टाइम किसी एक एटम को यूज करेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल क्या है हमारे पास? एक एग्जांपल है NO2। NO2 में ऑक्सीजन क्या है? ये भी डोनर एटम है, और साथ ही साथ क्या ये नाइट्रोजन है, ये भी डोनर एटम है। इसके पास कितने दो डोनर एटम है NO2 के पास, मगर ये क्या है? एक टाइम में, ठीक है, एक टाइम में किसी एक एटम से अपना क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब जैसे NO2 नेगेटिव नाइट्राइटो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? नाइट्राइटो ये एक बार नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, और एक बार किससे दिखा रहे हैं? एक बार दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो जब ये नाइट्रोजन वाली साइड को यूज कर रहा है तो बोल रहा है नाइट्राइटो N। भाई NO2 नेगेटिव क्या होता है? नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्राइटो N, N का मतलब कि N डोनर एटम है। नाइट्राइटो O, O का मतलब क्या है? कि ऑक्सीजन से डोनर एटम है। तो एम्बिडेंट लिगेंड आर दोज लिगेंड which contain two donor atom but only one of them forms a coordinate bond at a time। एट अ टाइम वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा, मगर उसके पास, उस लिगेंड के पास दो डोनर एटम होंगे। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है चीलेट लिगेंड। ठीक है, चीलेट लिगेंड क्या होता है? बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जब वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलना या रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बनाना कौन बनाएगा? चीलेट लिगेंड बनाएगा। ठीक है, चिलेट लिगेंड। अब एग्जांपल एक चिलेट लिगेंड का देखते हैं क्या है? ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है? C2O4 डाई नेगेटिव। अब क्या है ऑक्सलेट आयन की? ऐसा होता है ऑक्सलेट आयन, अभी क्या करेगा? सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बनाना इज कॉल्ड चिलेशन। ठीक है, और चिलेशन कौन शो करेगा? चिलेटिंग लिगेंड करेगा। चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो यूज कर पाते हैं दो या दो से ज्यादा डोनर एटम को। भाई दो क्या होता है? बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो ये क्या हो सकता है? चिलेट लिगेंड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्ड, कि लिगेंड कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ कितने जुड़े हुए हैं? अमोनिया के 6, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। अब यहाँ पर इसमें देखिए कंफ्यूजन होगा, सर आपने तो यहाँ पर देखिए 6 देखा, यहाँ पर इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा क्योंकि ऑक्सिलेट आयन कैसा है? ऑक्सिलेट आयन है डाइडेंटेट। ये अकेला 2 के बराबर है। जब ये अकेला 2 के बराबर है कितने? ये 3 है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला? 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है? 6। आगे देखिए दे रखा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द बोथ CO एंड Fe इज 6। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि अगर यहाँ पर मान लीजिए पॉली डाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड है, तो इस केस में क्या होगा? आप एक को 2 के बराबर मानिए, 3 है यहाँ पर, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो 6 लिगेंड है। एक तरीके से यहाँ पर 6 बॉन्ड बन रहे हैं, लिगेंड ने 6 बॉन्ड बना दिए सेंट्रल एटम के साथ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जो हमारा सेंट्रल एटम है कॉम्प्लेक्स में, उसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, वो कितना चार्ज लेके बैठा है। अब जैसे हम यहाँ पर है निकालते हैं CONH3 के 6 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज। अब मुझे अगर यहाँ पर आप कहें कि सर इसका जरा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर जरा इसका बताइए क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा? कोबाल्ट की जगह X रखूंगा। अब ये जो NH3 है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 0 मल्टीप्लाई बाय 6, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है? +3। +3 को हम आगे रख देंगे +3, तो X की वैल्यू क्या आई? +3। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर फटाफट से हमारे पास है नेक्स्ट होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक क्या है? हेट्रोलेप्टिक क्या है? देखिए फटाफट से, देखते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? साइनाइड। साइनाइड के कितने जुड़े हुए हैं? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है? कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ क्या है? 4 लिगेंड है अमोनिया के और 2 लिगेंड है Cl के। तो होम होम का मतलब क्या है? सेम।
द कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल एटम इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, केवल एक टाइप का ही लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, एक टाइप का लिगेंड है, इस वजह से क्या बोला, इस वजह से इसको बोला होमोलेप्टिक। और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, कोई डिफरेंट लिगेंड का आ जाना इज कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर सारे के सारे लिगेंड सेम होते हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे होमोलेप्टिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए अब क्या आता है, एक एक टर्म आता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म होता है एक फिनोमिनन। अभी फिनोमिनन कौन शो करेगा, आइसोमर्स शो करेंगे। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, अब देखो नाम से पता लग जा रहा है, टी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या आएगा, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, और एक आएगा हाइड्रेट या फिर सॉल्वेशन, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट। ठीक है, अब स्टीरियो, स्टीरियो में क्या आएंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, अब देखिए एक वन बाय वन पढ़ते हैं फटाफट से जल्दी से। क्या है लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अभी अभी हमने पढ़ा था एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, दो डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम कितने होते हैं, दो होते हैं, मगर एट अ टाइम क्या यूज करेगा, एक एटम को यूज करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड है NO2, यहाँ पर देखिए क्या एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इन दोनों का आप अगर देखें ध्यान से तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, एक कंपाउंड ए है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है बी। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कोबाल्ट के साथ, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो लिंकेज का फर्क आ गया ना। यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है किसके साथ, मेटल के साथ, सेकंड बी वाले में देखिए क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो लिंकेज का डिफरेंस आ गया ना, इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट चलते फटाफट से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए आइसोमेरिज्म, ठीक है, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देखो ये टूटेगा, ये टूट के क्या देगा, Br नेगेटिव। ये वाला दूसरा वाला जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टूट के क्या देगा, सल्फेट आयन। भाई दोनों का फॉर्मूला सेम है मगर डिफरेंस किस चीज का आया, आयंस का डिफरेंस आया। तो आयंस का जब डिफरेंस आया तो इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब देखो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में क्या है, एक ही कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए, एक ही दूसरा कंपाउंड है कोई बी। अब आप देखिए यहाँ पर अंदर कितने लिगेंड है, 6, किसके, वाटर के। यहाँ पर अंदर कितने लिगेंड है, 5। ठीक है, तो डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस आया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। ठीक है, कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बॉन्डेड है किसके साथ, मेटल आयन के साथ। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पर 6H2O, 6H2O, यहाँ पर क्या है 5 यहाँ से मिले, एक बाहर है, तो यहाँ पर भी तो 6H2O ही है। तो अब डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस दोनों में ये हुआ कि एक में 6 एज अ लिगेंड है, एक में 5 एज अ लिगेंड है। ठीक है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म डिफर बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन और मैरिली प्रेजेंट एज अ फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। अब आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंस क्या होगा, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में अगर डिफरेंस होता है, किसके लिगेंड के ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप देखो ये क्या है, प्लेटिनम, प्लेटिनम की एडजेसेंट साइड एक ये है, एक ये, एडजेसेंट साइड क्या है, सेम। यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, सेम। जब एडजेसेंट साइड एडजेसेंट पोजीशन में सेम लिगेंड आ जाए तो उसे बोलेंगे सिस, और जब डिफरेंट आ जाएंगे उसे बोलेंगे ट्रांस। अब आप देखिए एडजेसेंट साइड कौन सी है, Cl, और ये क्या है, NH3। डिफरेंट आ गया ना, ये डिफरेंट आ गए भाई। ऐसे यहाँ पर देखो NH3 इधर Cl है, ये क्या है, डिफरेंट आ गए। तो जब एडजेसेंट पोजीशन में क्या हो जाए, डिफरेंट लिगेंड आ जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि अपोजिट पोजीशन, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अपोजिट पोजीशन में सेम लिगेंड आ जाए या फिर अपोजिट पोजीशन में डिफरेंट आ जाए तो आप इसे सिस भी बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। ठीक है, 6 वाले हो या 4 वाले हो, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे 4 हो या चाहे 6 हो, तो क्या बनेगा, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस।
ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा यहाँ पर। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले देखेंगे। ये देखिए सिस में क्या है, अपोजिट ये वाली साइड Cl, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर Cl। अपोजिट साइड में कोई मतलब बस ये सेम है, 6 की 6, 3 की 3 अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ये वाला Cl है तो यहाँ पर भी Cl होना चाहिए था, अगर यहाँ पर NH3 है तो यहाँ पर भी NH3 ही होना चाहिए था, मगर यहाँ पर क्या है, Cl है, यहाँ पर अलग है। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांस, ट्रांस में क्या है, देखिए Cl Cl अपोजिट साइड सेम, NH3 NH3 अपोजिट साइड सेम, NH3 NH3 अपोजिट साइड सेम। तो जिसमें तीनों की तीनों मतलब की साइड अपोजिट साइड क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। और अगर एक भी साइड डिफरेंट हो जाती है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस आइसोमर्स। अब देखो नेक्स्ट यहीं पर ही ऐसे सिस और ट्रांस दिखा रखा है। ये देखिए Cl Cl, En En, En सारी की सारी साइड सेम आ रही है, ट्रांस। यहाँ पर देखिए Cl, यहाँ पर आ रहा है क्या, En, यहाँ पर देखिए En है, यहाँ पर En, चलो ये साइड सेम है, यहाँ पर En, ये Cl, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये सेम है। तो क्या है, अगर एक भी साइड डिफरेंट होती है सिस, अगर सारी की सारी साइड सेम होती है तो उसे बोलेंगे क्या, ट्रांस। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अब मान लीजिए दो आइसोमर्स है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ए और बी। मान लीजिए ए है, ये वाला बी है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों में क्रोमियम क्रोमियम, दोनों में 3 ऑक्सिलेट आयन, 1 2 3, यहाँ पर भी इसमें 1 2 3, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मगर ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है। ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट का मतलब अगर इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करा जाए तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंट इनका लाइट ऑफ रोटेशन होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, लाइट को रोटेट करेंगे। अब डेक्स्ट्रो है और लीवो है, डेक्स्ट्रो का मतलब जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लीवो का मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको भूल जाओ आप, ये कंपाउंड है ए की हमने मिरर इमेज बनाई है बी, अब बी को हम उठा के लेके आते हैं इसके ऊपर, तो देखो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, एज इट इज आपको क्या करना है, पूरा का पूरा उठा के लेके आना है। ये देखिए ये ओ एक्स वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है खाली वाले पार्ट में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर खाली था मगर यहाँ पर ये देखिए ऑक्सिलेट भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। ऐसे आइसोमर्स जो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द Optical isomers are mirror image that cannot be superimposed on one another। अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, सुपर इम्पोज नहीं होते, तो उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स ने जो ये फिनोमिनन शो करा, एक क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये ध्यान रखना मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, जैसे ये दोनों क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे ये कवर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वार्नर थ्योरी में। भाई वार्नर थ्योरी क्या है, वार्नर थ्योरी ये कहती है कि जो आपका ये सेंट्रल एटम है जस्ट लाइक Cr है, NH3 है, लिगेंड कितने यहाँ पर 6 है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की 2 वैलेंसी होती है, एक को बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। भाई प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकलेगी, प्राइमरी वैलेंसी निकलेगी, क्रोमियम की जगह x रखिए, अमोनिया की जगह 0 रखिए, मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू +3। तो ये +3 जो चार्ज आया है ये क्या है इसका, ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। किसकी प्राइमरी वैलेंसी, क्रोमियम की। अगर सेकेंडरी वैलेंसी देखनी है, भाई सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकलेगी, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बैठ रहा है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, तो इसका ये जो 6 है ये क्या है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है कि ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। भाई ज्योमेट्रिकल में क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, क्या होता है, सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ कितने Cl हैं, 2 Cl है, 1 Cl 2 Cl। ठीक है, 2 En है, 2 En का मतलब है कि 2 डाइडेंटेड, एक यहाँ जोड़ दिया एक यहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो ये वाली और ये वाली साइड सेम, ये वाली और ये वाली साइड सेम, ये वाली और ये वाली साइड सेम,
तो ट्रांस में क्या है, सारी अपोजिट साइड सेम है। अब ये क्या बनाया है, ये सिस बनाया है। देखो यहाँ पर क्या है, Cl है, यहाँ क्या है, En है, अपोजिट साइड डिफरेंट। Cl है, En है, अपोजिट साइड डिफरेंट। En है, En है, अपोजिट साइड सेम। तो सारी तो सेम नहीं हुई ना, तो सिस बोलेंगे। सारी सेम है ना, ट्रांस बोलेंगे। सिस और ट्रांस किसका पार्ट है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल का। अब आपको ये देखना है कि भाई सिस वाले की मिरर इमेज बनाओ, ट्रांस वाले की मिरर इमेज बनाओ। जो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी वो ऑप्टिकल इंडक्टिव होगा, जो नहीं होगी वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब सिस वाले की मैंने मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज बना के इस पूरी मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर इंसर्ट कर रहा हूँ, इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही। नहीं हो रही तो क्या, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, ये डी है और डी का ये वाला पार्ट, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। बी और सी में क्या रिलेशन है, बी की मिरर इमेज है सी, बी की मिरर इमेज है सी। अब सी वाले को जब हम इसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आती है अब हमारे पास क्या, वीबीटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। द मेन फीचर ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज अप्लाइड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज फॉलोज। ठीक है, इसने क्या बोला है, वीबीटी ने बोला है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये तो हमें पता है, हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कह रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब लिगेंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। सेंट्रल मेटल क्या करवाएगा, उसे वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा किसी लिगेंड को। ठीक है, द मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड यूजेस इज n-1d ns एंड np ऑर्बिटल। ये क्या करता है, अपना d ऑर्बिटल, अपना s ऑर्बिटल, अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा किसके इन्फ्लुएंस में आके, लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आके। ठीक है, तो इसके वजह से एक नई ज्योमेट्री निकल के आएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप, जैसे मान लीजिए कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सेंट्रल मेटल ने एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल यूज करे तो sp3। अगर एक d, एक s और 2 p, dsp2। अगर एक s ऑर्बिटल यूज करा है, p के 3 करें, एक d का यूज करा है, sp3d। एक s 3 p 2 d sp3d2। 2 d, एक s 3 p d2 sp3। ठीक है, अगर ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th में पढ़ रखा है। अगर sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 होता है तो ऑक्टाहेड्रल और d2sp3 होता है तो ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होती है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल, सॉरी, साथ ही साथ ऑक्टाहेड्रल तो बोलते हैं, इसको बोलेंगे आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स, आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टर्म्स कुछ आगे की यही क्लियर कर लीजिए। d2sp3 ये भी ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, मगर ये कैसा, ये सॉरी sp3d2 वाला होगा इनर और d2sp3 वाला होगा आउटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर बैटरी है sp3, इसको इनर बोलेंगे, यहाँ पर dsp2 ये आउटर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास क्या पॉइंट कह रहा है, कह रहा है एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द, ये जो हम कह चुके हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब लिगेंड क्या करेगा, जब लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, मेटल को देगा। ठीक है, अब हम इसके बेसिस में, वीबीटी के बेसिस में हम क्या बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, आउटर फील्ड है या इनर फील्ड है, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। अगर अट्रैक्ट होता है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को तो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो इससे हम काफी सारी चीजें हम बता सकते हैं, किसकी मदद से, वीबीटी की मदद से। चलिए आगे एक लिमिटेशन देखते हैं, दो लिमिटेशन हमारे पास। वीबीटी कलर के बारे में नहीं बताती है, वीबीटी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वीबीटी के बेसिस में कुछ क्वेश्चन है। जैसे FeCN6 है, आयरन के साथ क्या है, साइनाइड के 6 है और चार्ज कितना है, -4 है। तो हमें इसमें क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप है कि हमें सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर होता है 26, आयरन का 26 का मतलब है 3d6 4s2। पहला स्टेप ये हो गया एटॉमिक नंबर। दूसरा स्टेप है आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, अगर 0 आता है तो कोई चेंज नहीं करेंगे कन्फिग्रेशन में, 1 आता है तो 1 कम करेंगे, 2 आता है तो 2 कम करेंगे, 3 आता है तो 3 कम करेंगे, 4 आता है तो 4 कम करेंगे।
जिस हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। अब आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एक्स प्लस सी एन क्या है, माइनस, ये नेगेटिव लिगेंड है, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 और माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +2। +2 मतलब यहाँ से दो क्या कर देंगे हम, दो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब हमारी कन्फिग्रेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया हमारा, +2 आया, तो नई कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 3d6 4s0, ठीक है। देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स द ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन इज 3d6 4s2, लास्ट वाले तो ऑर्बिटल यूज करेंगे, Fe2+ का मतलब क्या कर दिया, 3d6 कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि 6 साइनाइड के आयन है। भाई 6 साइनाइड के आयन कैसे, ये रहे 6 साइनाइड के आयन है। कह रहा है अगर 6 साइनाइड के आयन है तो हमें 6 ही क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 5 6, ये हमें 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कैसे होगा। ये देखो सबसे पहले आयरन सेकंड 3d6 था और 4s0 था, 3d6, ये रहा ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, 4s0, 4s के बाद क्या आता है, 4p आता है। अब आप देखिए Cn, Cn क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या हुआ, पेयरिंग हो गई, दो दो, ये दोनों यहाँ पर आके ये दो, ये दोनों पेयरिंग हो गई, कहाँ गए ये दो। तो अब यहाँ से क्या बचा, भाई जब यहाँ से चले गए तो एक ऑर्बिटल ये वाला खाली हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो ये दो खाली हो गए, ये दो ये वाले यहाँ दिखा दिए, 1 2, ये वाला एस ये रहा, ये वाले पिन 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया, आप चाहे तो इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप दिखा दीजिए दोबारा से, ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे दिखाइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एस को ऐसे रहने दीजिए और पी को यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। लास्ट में फिर क्या करेंगे, जो वैकेंट ऑर्बिटल है इनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर आप ना भी जोड़े तो भी आप यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेप में आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, पी के 3 आएंगे, यहाँ पर एक लिगेंड साइनाइड का, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर और छठा यहाँ पर, ठीक है। 2 डी के यूज हुए D2, एक एस का यूज हुआ S, 3 पी के यूज हुए P3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई हमारी D2sp3। अब हमारा देखिए हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, D2 से। अब डी कौन से वाले यूज हुए थे, ये वाले तो यूज हुए थे, ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग हो गई थी तो ये वाली तो यूज हुए थे अंदर से, तो हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए हम बोलेंगे कि D2sp3 तो भैया हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक है, डी से स्टार्ट हुआ है तो इसको बोलेंगे इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सारे के सारे पेयर्ड हैं, अगर सारे के सारे पेयर्ड होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसे इसे हम बोलेंगे लो स्पिन, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, D2sp3, डायामैग्नेटिक, इनर फील्ड कॉम्प्लेक्स और पांचवा क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, ऐसे देखिए ये क्या है, Fe आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कन्फिग्रेशन करा क्या आया 3d6 4s2। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, Fe की जगह हम यहाँ पर क्या रखेंगे x, F फ्लोरीन की जगह -1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, +3 मतलब 3 जाएंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, कन्फिग्रेशन क्या हो गई 3d5 4s0, 3d5 ये रहा दिखा रखा है, 4s0 ये रहा दिखा रखा है, 4s के बाद क्या आता है 4p आता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो Fe के साथ जो फ्लोरीन है ये कैसा है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है आप सीधा सा समझ लीजिए यहाँ पर जो पेयरिंग नहीं करवा सकता डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, पेयरिंग नहीं हो रही तो ये स्टेप ऐसा कैसे ही गया। अब क्या हुआ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 5 6, 6 यूज होंगे सर, 6 क्यों यूज होंगे, क्योंकि लिगेंड 6 है। सर बाहर वाले क्यों यूज हो रहे हैं, अंदर वाले क्यों नहीं यूज हो रहे, बेटा बाहर वाले इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि अंदर पेयरिंग नहीं है, जगह ही नहीं है यहाँ पर, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट होंगे बाहर में, ठीक है। अब जब लिगेंड आएंगे तो बाहर वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट होगा, ये वाला एस का, ये 1 2 3 ये पी के और डी के 2 यूज होंगे, तो डी के 3 यहाँ पर इसने दिखा दिया ऐसे। चाहे तो आप इस स्टेप को ऐसे दिखा सकते हैं, फर्स्ट वाले स्टेप को एज इट इज सेकंड में बना दीजिए, थर्ड वाले स्टेप में आप क्या करिए इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करा 2 4 ये 6 8
10 2 12 कितने हो गए यहाँ पर? ये आपके दो एक एस में गया, 1 2 3 ये पी में गए, sp3 दो डी में गए, d2 sp3। अब आप देखिए हाइब्रिडेशन क्या हुआ, एस से स्टार्ट हुआ, आउटर फील्ड, अनपेयर्ड है सारे के सारे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, शेप कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। और बताओ इसके अलावा क्या हो सकता है, लो स्पिन हाई स्पिन, हाई स्पिन। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे दिखा रहे कि मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा कि म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट एन, एन प्लस टू। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रख दिए, यहाँ पर एन की जगह 5, ब्रैकेट में 2 लगा दिया, एल लगा दिया, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ये अंडर रूट लगा दिया, आंसर क्या है 5.92 bm। bm क्या होती है, बोर्स मैग्नेटॉन, किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपका क्या दिखा रखा है, डाइडेंटेट का दिखा रखा है। ठीक है, डाइडेंटेट का ऑक्सिलेट क्या है, ऑक्सिलेट आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है। पहले वही स्टेप, एटॉमिक नंबर से आप क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर से हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कोबाल्ट का 27 होता है, 27 का मतलब 3d7 4s2, 4s2 ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो कोबाल्ट की जगह x, ऑक्सीलेट की जगह -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू -3, x की वैल्यू क्या आई प्लस का 3 मतलब दो यहाँ से एक यहाँ से, क्या बैठी कॉन्फ़िगरेशन 3d6। देखिए 3d6 कैसी, 1 2 3 4 5 6 अपोजिट डायरेक्शन में है, आगे खाली रहेंगे। अब ये जो ऑक्सिलेट है ये कैसा है, ये ऑक्सिलेट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाने का अब हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए। क्यों 6 चाहिए सर, यहाँ तो लिगेंड 3 है बेटा, एक लिगेंड 2 के बराबर है, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसका कितने ऑर्बिटल चाहिए, 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब लिगेंड कितने हैं, 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितने हुए, 6 ऑर्बिटल। ये 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से ये पेयरिंग हो गई, ये दोनों पेयरिंग हो गई, यहाँ आ गए, ये दोनों पेयरिंग हो गई, यहाँ आ गए। 2 ऑर्बिटल ये वाली यूज हुए, एक ये वाला एस का हुआ, ये 3 पी के यूज हो गए, तो हाइब्रिडेशन क्या हुई, D2sp3। क्या हुई, D2sp3। कैसा है, डायामैग्नेटिक, सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, तो डायामैग्नेटिक है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, और साथ ही साथ क्या है, इनर फील्ड है आउटर फील्ड है, ये इनर फील्ड है। क्यों सर इनर फील्ड क्यों है, क्योंकि डी से स्टार्ट हुआ है। लो स्पिन है हाई स्पिन है, लो स्पिन है सर। लो स्पिन क्यों है, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है। ठीक है, अगर सारे के सारे पेयर्ड है तो उसे लो स्पिन बोलेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, क्रोमियम है, कह रहे ये पैरामैग्नेटिक है। भाई पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Cn है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कैसा है, डायमैग्नेटिक है। एक्सप्लेन व्हाई, क्यों कह रहा है, देखो क्रोमियम की हाइब्रिडाइजेशन करी वीबीटी के थ्रू, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, एन की वैल्यू क्या आई, 3 आई। और अगर आप इसके निकालते NiCN4 की, यहाँ डायमैग्नेटिक क्यों है, एन की वैल्यू 0 आती, निकाल के देख लीजिएगा। भाई एन की वैल्यू 0 मतलब कि डायमैग्नेटिक, एन की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना डायपोल मूवमेंट ज्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास क्या, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि मेटल और लिगेंड, ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिगेंड आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, और लिगेंड को कैसे कंसिडर करा जाए, पॉइंट चार्ज। अब जब ये लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है तो उसके जो डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, अभी उन डी ऑर्बिटल के जितने डी ऑर्बिट, डी में कितने खाने होते हैं, 5 ऐसे। अभी इन सब की एनर्जी सेम है जब तक लिगेंड नहीं आया। अब लिगेंड के आते के साथ ही क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, रिपल्शन। अब रिपल्शन आ जाने में क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक मतलब स्प्लिट हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, 2 सेट में हो जाएंगे, 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। अब कैसे स्प्लिट होंगे, ये देखो ऐसे स्प्लिट होंगे। ये क्या है सर, ये देखो डी ऑर्बिटल है, 1
2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। देखो रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ गई, इधर देखो एनर्जी का ग्राफ चल रहा है। अब एनर्जी बढ़ गई, ये आगे आके क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगे 2 ऑर्बिटल में, 3 में। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, T2G, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, EG। भाई नीचे वालों को क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड T2G एंड EG। EG में कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है। T2G में कितने ऑर्बिटल है, 3 है। अब आपको d ऑर्बिटल के ये नाम याद होने चाहिए, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। बहुत सिंपल है। ये क्या दिखा रखा है सर, बीच में लाइन लाइन सी, और ये डेल्टा ओ। ठीक है, इस तरीके से क्या दिखा रखा है, ये दिखा रखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि इसके ऊपर वाले जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी हाई है, और इसके नीचे वाले जो है उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी लो। लो वालों को किससे दिखाया है, T2G। हाई वालों को किससे दिखाया है, EG से। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो ये, हाँ ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है कि इसमें लिगेंड्स को अरेंज करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी कम है वो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो लगभग आप मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक ये सारे के सारे बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, पेयरिंग करेंगे। कब पेयरिंग करेंगे, जब वीबीटी होगी या CFT होगी, तब भी ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ये भी कर देता है पेयरिंग। ठीक है, ये नहीं कर पाता, वाटर नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं, ये नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ये भी कर देगा, ये नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ लें। ये क्या है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में दिखाया हमने, टेट्राहेड्रल के केस में। भाई टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो गया, T2G ऊपर आ गया, EG नीचे आ गया। 2 ऑर्बिटल नीचे, 3 ऑर्बिटल ऊपर। डेल्टा टी की जगह, डेल्टा ओ की जगह क्या, डेल्टा टी। बाकी एज इट इज सेम है। एक ही आपको रिलेशन याद रखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल इज 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। जो ऑक्टाहेड्रल में जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है उसके 4/9 होता है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, इन्हें आपको जोड़ लेना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की है, एज द लिगेंड आर कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज दैट आयनिक लिगेंड्स शुड exert greater splitting energy. However, the anionic ligands are found at the low end of the spectrochemical series. ये कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें आप देखेंगे एनाइनिक लिगेंड जो है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वगैरह। जबकि क्या कहा गया है कि जो लिगेंड जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट करते हैं। अगर भैया वो स्प्लिटिंग इफेक्ट करते हैं तो उनको तो सामने की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ क्यों है। ठीक है, ये लिमिटेशन है, बहुत कम पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। बहुत एक सिंपल सी चीज है कि कार्बोनिल का मतलब होता है CO, कोबाल्ट ऐसे लिखते हैं, कार्बोनिल का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एक तरीके से याद कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 तरीके के बॉन्ड बनाता है, सिग्मा और पाई। ठीक है, इसके पास 2 क्षमता होती है बॉन्ड बनाने की। तो इसके क्या कहता है, कार्बोनिल के पास सिग्मा और पाई कैरेक्टर होता है। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, भाई सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब ये डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम के। जब ये डोनेट करेगा ना लोन पेयर, भाई ये क्या करता है, इसे लोन पेयर देता है। कहां देता है, वैकेंट d ऑर्बिटल में। अब भाई जब वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। तो ये देखो यहाँ पर सिग्मा दिखा रखा है। अब बदले में क्या करेगा, द मेटल कार्बोनिल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के पास क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल होता है जो कि वैकेंट होता है। ये क्या करता है, इससे बदले में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहाँ लेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में।
तो भाई इसने दिया भी और लिया भी। जब ये देता है तो उस टाइम में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। जब ये लेगा वापस तो उस टाइम में क्या बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। बहुत ही ईजी है, डायग्राम याद रखना अच्छी तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या क्या है भाई। एप्लीकेशन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एप्लीकेशन है, एक तो मेटलर्जिकल सेपरेशन। मेटलर्जिकल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास गोल्ड इम्प्योर फॉर्म में, पहले इस इम्प्योर फॉर्म के गोल्ड को क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, फिर इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर देंगे, हमें दोबारा से गोल्ड मिलेगा। तो दोबारा जो गोल्ड मिला, जो वापस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के बाद जो गोल्ड मिला वो कैसा है, प्योर। और पहले क्या था, इम्प्योर। तो सिंपल सी बात है, मेटलर्जिकल सेपरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए ये यूज करा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं किसी मेटल को। तो आप सिंपल सा यूज रखेंगे, मेटलर्जिकल सेपरेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज्ड एज, कैसे यूज्ड एज, यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, फ्रॉम द ओर, ओर से मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, मेटलर्जिकल सेपरेशन के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में जैसे क्या है कि डिटेक्शन ऑफ कॉपर आयन। भाई कॉपर की अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं, डी ब्लू कलर आता है, क्यों बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। निकल की डिटेक्शन के लिए काम में आता है, डीएमजी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है, निकल डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। ठीक है, निकल की डिटेक्शन के लिए काम में आता है। सिल्वर को सेपरेट करने के काम में आता है, मरकरी को सेपरेट करने के काम में आता है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या, डिटेक्शन ऑफ कॉपर, डिटेक्शन ऑफ निकल, डिटेक्शन ऑफ सिल्वर, डिटेक्शन ऑफ मरकरी, इन सब की डिटेक्शन। क्वालिटेटिव का मतलब कि क्वालिटी निकालना कि कौन से आयंस है। नेक्स्ट आता है अब हमारा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारा कॉम्प्लेक्स होता है किसका, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम का। विटामिन बी 12 ये किस चीज का कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। भाई विटामिन बी 12 क्या है, ये हमारा बायोमोलिक्यूल है। अगर ये ना हो तो अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन बी 12 किस चीज का कॉम्प्लेक्स है, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ पर ये यूज याद रखना है बहुत जल्दी फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, चैप्टर जो है ये हमारा खत्म होता है यहाँ पर। और ठीक है, इस यहाँ पर अब आपको क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हिट करने हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियोस आएगी उसमें हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं अभी इस वीडियोस में, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।